हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय उपाध्याय हियर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर से चाइना का माहौल गर्म हो चुका है। फ्री चाइना का जो है स्लोगन फिर से स्टार्ट हो गया है। चीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और आज़ादी की मांग चल रही है। तो आखिर ये क्यों जो है फिर से शुरू हो गया, इसको समझेंगे इस वीडियो के द्वारा। और इसी तरह के टॉपिक से जो है करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, किसी भी तरह की चीज़ें जो चल रही होती हैं डेली बेसिस पे, उन पे मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो ज़रूर जुड़ें आप हमारे चैनल से। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं कि क्या है चीन में सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। इसको जानेंगे हम लोग, क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन। कोविड-19 को लेके भी बड़ा वहाँ पे है कि कोविड-19 में चीन का असर क्या है। चीन में लगातार कोरोना के केसेस वगैरह भी बढ़ रहे हैं। कोरोना आखिर क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है चाइना, ये भी हम लोग जानेंगे। और वो कोविड का जो अ, वैक्सीन वगैरह था, उसका क्या सीन है चाइना में। चीन में सरकार के खिलाफ विरोध का जो एक इतिहास रहा है, वो ये नया नहीं है, बहुत पुराना है, तो उसको भी एक बार समझेंगे हम लोग। बाकी चाइना के बारे में आप जानते ही हैं, राजधानी बीजिंग है और करेंसी यहाँ के रेनमी है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और मैप में जाके आप देख लेना चाइना कहाँ है, इंडिया के नॉर्थ में है। और इसको एशिया का अजगर भी कहा जाता है चीन को। एशिया का सबसे बड़ा देश भी है, जनसंख्या के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी है। चाइना कि जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, कितने देश जो हैं वो चाइना को टच करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो टॉपिक है कि यहाँ पे समझेंगे इसको कि देखिए, जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लॉकडाउन हटाने और आज़ादी देने की मांग के लिए चीन में ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। इसने चीनी सरकार की नाक में दम कर दिया है और पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, क्योंकि चीन में 1989 के बाद पहली बार ऐसा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस तरह का जो प्रदर्शन देखा गया था, प्रोटेस्ट, वो 1989 में देखा गया था। उसके बाद अब जाके जो है 2022 के लास्ट में इस तरह का प्रदर्शन देखा जा रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लॉकडाउन हटाने और आज़ादी देने की मांग के लिए चीन में ये ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। इसने चीनी सरकार की नाक में दम कर दिया और पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। गॉट इट। 33 ईयर्स अगो, मतलब वही 1989 में जब युवाओं ने प्रदर्शन किया था, तो चीन की सरकार ने युवाओं को टैंक से कुचल दिया था। उसका इतिहास आप ज़रूर पढ़ना, गूगल में जाके करना, तब पता चलेगा आपको। यह घटना बीजिंग के तियानान मेन चौक पर हुई थी। इसका भी एक अपना अलग इतिहास है। बीबीसी के अनुसार इसमें 10,000 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि चीन ने सिर्फ 200 मौत को ही स्वीकार किया था। इसके बाद चीन में सन्नाटा छा गया, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुए थे। तो अब जाके 33 साल बाद 2022 में कुछ उसी तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है चाइना में। इस टॉपिक का मैं पीडीएफ बना कर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन 1989 के बाद पहली बार है जब ज़बरदस्त प्रदर्शन अभी फ़िलहाल में चल रहा है। चीन में वन पार्टी सिस्टम है, तानाशाही की जैसी ही हालत है। इस प्रदर्शन ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और नेता शी जिनपिंग को चुनौती दी है, जिन्होंने पिछले महीने तीसरा 5 साल का कार्यकाल शुरू किया है। कुछ ऐसा सीन है चाइना में कि जब तक शी जिनपिंग है जिंदा, तब तक से यही देश के जो है मालिक रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। तो पिछले महीने ही इन्होंने अपना तीसरा कार्यकाल 5 साल का शुरू किया है। अब ये क्यों हो रहा है प्रदर्शन? चीन में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगाया हुआ है। लॉकडाउन इसीलिए लगाया कि यहाँ पे कोविड के केसेस ना देखने को मिले। और इसके पीछे कोविड का रीज़न नहीं है, रीज़न तो कुछ और है कि अगर ये लोग सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं, तो फिर सरकार डगमगा जाएगी, उखड़ जाएगी, सरकार गिर जाएगी शी जिनपिंग की। तो ये है, इसकी वजह से लॉकडाउन। कोरोना तो एक बहाना है। इससे वहाँ की जनता को डेली वर्क में काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ता है, इसलिए जनता ने इसका विरोध शुरू किया। चीन ने शंघाई में हजारों संख्या में लोग सड़क पर उतर आए, चीन के शंघाई में उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की है। उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस के साथ टकराव भी हुए, लोगों पर लाठीचार्ज हुआ और गिरफ्तारी भी की गई है। इस प्रदर्शन में लोगों ने शी जिनपिंग पद छोड़ो और कम्युनिस्ट पार्टी पद छोड़ो जैसे नारे भी लगाए हैं।
अब यहाँ पे ये समझेंगे कोविड-19 का चीन में क्या असर है। तो कोविड-19 का चीन में असर का बात यह है कि चीन में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। 27 नवंबर को कोरोना के 40,000 केस आए थे। चीन में यह सबसे बड़ा आंकड़ा था। चीन में कुल एक्टिव केस 3 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इससे 66 लाख लोग घरों में कैद हो गए हैं। लोग खाने के सामान के लिए भी बाहर नहीं जा सकते थे। रोज कोविड के टेस्ट भी लोग नाराज थे, डेली कोविड टेस्ट। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। तो ये प्रोटेस्ट इसी वजह से हुआ है। यदि लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं करते तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाती थी। सरकार ने कुछ नियमों में ढील भी दी जिससे अर्थव्यवस्था को कम नुकसान पहुंचे, लेकिन स्थानीय अधिकारी पहले के नियमों का ही पालन करवा रहे थे। इन सभी कारणों से प्रदर्शन उग्र हो गया। कोरोना क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है चीन? तो सवाल है कि जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में मास्क लगाने की अनिवार्यता भी खत्म हो रही है, तब भी चीन में कोविड-19 का इतना असर क्यों है? दरअसल चीन ने जो वैक्सीन बनाई वह इफ़ेक्टिव नहीं है। खास बात है कि कोविड-19 के टीके विकसित करने वाला पहला देश चीन ही था। आँख मूंद कर उसने इसका इस्तेमाल किया। मतलब कैसे भी करके जल्दी-जल्दी उसने बना तो दिया और सबको लगवा भी दिया और बता दिया पूरी दुनिया को कि सबसे पहले हमने वैक्सीन बनाया और हमारे देश के सभी लोगों को कोविड के जो टीके हैं वो लग भी चुके हैं। लेकिन वो कोई इस्तेमाल मतलब उसका कोई फ़ायदा देखने को मिल नहीं रहा है, बेअसर है वो। वैसे ही जैसे बिना कारतूस की बंदूक का ट्रिगर चलाना। नतीजा है कि वहाँ हज़ारों की संख्या में हर दिन कोविड के इन्फेक्शन के मामले आ रहे हैं। बुजुर्गों को बार-बार कोविड हो रहा है। चीन में सरकार के खिलाफ विरोध का इतिहास को एक बार समझ लेते हैं। तो चीन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सामान्य नहीं है। यहाँ सरकार और राष्ट्रपति की आलोचना करने पर कड़ी सजा दी जाती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी की आलोचना शुरू से की जा रही है। दिसंबर 2019 में चीन के लैब से कोविड वायरस निकला। तभी से दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस से दुनिया में जो है लाखों लोगों ने जान गंवाई। कई देशों में आर्थिक संकट पैदा हो गया। अब वहीं कोरोना वायरस चीनी सरकार में मुसीबत बना हुआ है। चीन की जनता वर्ष 1989 के बाद सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। वर्ष 1989 में चीन में लोकतंत्र की मांग को लेकर लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए। उसमें प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों और कार्यकर्ताओं पर चीनी सेना ने बल का प्रयोग किया था, जिससे कि लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। लेकिन चीन की सरकार ने केवल बताया था कि केवल 200 लोगों की मौत हुई है। सेना ने आंदोलन को कुचलने के लिए सड़कों पर टैंक उतार दिए थे। उस सैन्य कार्रवाई में बीजिंग के तियानमेन चौक पर लगभग 200 लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे। तब से सरकार के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुए थे। अब हालात अलग हैं और प्रदर्शन चल रहा है। चीन में पुलिस ने बीबीसी के पत्रकार की पिटाई भी कर दी है। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार गुस्से में है। चाइना की हम लोग बात कर रहे हैं तो राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो इस पे पूरी दुनिया का ध्यान है, क्योंकि आपको पता है कि जो मीडिया का फ्रीडम है चाइना में वो बहुत ही एकदम ज़ीरो है। तो वहाँ की खबरें दुनिया के दूसरे देशों में नहीं आ पाती है। इसकी वजह से चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो इस तरह का पूछ सकता है कि जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लॉकडाउन हटाने और आज़ादी देने की मांग के लिए किस पड़ोसी देश में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए? आपको ऑप्शन दे देगा पाकिस्तान, चीन, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ये जहाँ जीरो कोविड पॉलिसी आएगा ना, तो इसका सीधा का सीधा संबंध आप चीन से बताइएगा। गॉट इट? एक आज का सवाल आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको करना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है PT उषा, गगन नारंग, मैरी कॉम, मीराबाई चानू। इसका आंसर करिएगा। इसके अलावा आप हमें ये भी बताइएगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका काम क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ मैं डेली बेसिस पे लाने का प्रयास करूँगा। और आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का टॉपिक हो। करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनमी, ज्योग्राफी,
कोई भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।